ओम शांति। आज 22 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, आप मुए मर गई दुनिया। बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। प्रश्न है आज की मुरली का कि अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है। क्या प्रश्न है आज का कि अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है। उत्तर है इसका कि किनकी दबी रहेगी धूल में किनकी राजा खाए। यह स्लोगन सदा याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, सबका मौत होना है। तुम बच्चे तो अभी बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो। तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम एक जन्म बलि चढ़ते, बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाता है। 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के वर्षे की दरकार नहीं। द्वापर से फिर जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। गीत है आज की मुरली का, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। यह तो मनुष्य मात्र जानते हैं कि ऊंच से ऊंच भगवान है। भगवान को हमेशा परमपिता परमात्मा कहते हैं और उनका ऊंचा नाम भी है, ऊंचा ठाव भी है। सबसे ऊंच मूलवतन में रहते हैं, जबकि गॉड फादर कहते हैं तो ज़रूर बच्चे ही ठहरे। ऐसे तो नहीं कह सकते कि हम फादर हैं। सर्वव्यापी कहने से तो सब फादर हो जाते। उनको तो हमेशा परे ते परे परम धाम में रहने वाला परमपिता परमात्मा कहा जाता है। ऊंच से ऊंच भगवत, इसलिए सब भक्त उनको याद करते हैं। कहते भी हैं भगवान को ही भक्तों को भक्ति का फल देने यहाँ आना पड़ेगा। वह बाप है स्वर्ग का रचयिता, क्रिएटर। जरूर नई दुनिया ही रचेंगे, तो वह आएगा कहाँ? क्या पतित दुनिया में व पावन दुनिया में? देखो, यह बात अच्छे रीति धारण करने की है। तुम कोई छोटे नहीं हो। शरीर के ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। तुम जानते हो सभी बाप को याद करते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है। हमको ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति सुख हो। ड्रामानुसार बाप को आना ही है, इसलिए बनी बनाई बन रही। इसमें कोई फ़र्क नहीं हो सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है। 4 युग फिरते रहते हैं। कलयुग के बाद होता है संगम युग। कलयुग और सतयुग के बीच का यह है कल्याणकारी धर्माऊ युग। यह है पुरुषोत्तम युग, अर्थात उत्तम ते उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। इस युग जैसा उत्तम युग कोई होता नहीं। सतयुग त्रेता का संगम कोई ऊंच नहीं है। इसमें तो 2 कला सुख के कम होती हैं। इस संगम युग की ही महिमा है। तुम जानते हो बाप तो है ऊंच से ऊंच, ऐसे रहे कि सर्वव्यापी है। बच्चे कितनी भूल करते हैं, परंतु भूल भी ड्रामा अनुसार होनी ही है। मैं फिर आकर अभूल बनाता हूँ। बाप कहते हैं मुझे तुम ऊंच से ऊंच भगवत कहते हो। मैं फिर तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तब तो भक्त याद करते हैं, लेकिन सर्वव्यापी कहने से मिट्टी में मिला दिया है, तो खुद भी ऐसे कंगाल दुखी हो गए हैं। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। मैं तो परमधाम ब्रह्मांड में रहता हूँ, तुम भी वहाँ रहते हो, फिर यहाँ आते हो पाठ बजाने। जानते हो ब्राह्मण हैं ऊंच से ऊंच चोटी, तो ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा की क्या निशानी रखेंगे? वह तो एक स्टार है, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा। चमकता है भ्रकुटी के बीच एक अजब सितारा। आत्मा का रूप है ही स्टार। यह बना बनाया ड्रामा है। इसमें सभी आत्माएं ब्रह्मांड यानी निराकारी झाड़ में रहती हैं, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। आत्माएं निराकारी दुनिया स्वीट होम से आती हैं। अभी तो दुखधाम है, कितने पार्टीशन हैं। सतयुग में कोई पार्टीशन नहीं था। भारत ही ऊंच खंड था। बाबा को सत्य यानी त्रुत कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं सचखंड स्थापन करने आता हूँ, तो जरूर नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया को मिटाना पड़े ना। अभी दुख के तो पहाड़ गिरने वाले हैं। किनकी दबी रहेगी धूल में किनकी राजा खाए। वह भी समझते हैं कि हम जो बॉम्ब्स बनाए आपस में आंख दिखाते हैं, तो आखिर खात्मा तो ज़रूर होना है, परंतु पता नहीं कि कौन प्रेरक है जो ऐसी चीज़ बनवा रहे हैं।
गीता में भी है कि पेट से मूसल निकले। यह है सारी बुद्धि की बातें। बॉम्ब्स निकालते हैं अपने नेशन का विनाश करने। यादव कौरव पांडव 3 सेनाएं हैं ना। यादव कौरव लड़कर खत्म हुए, बाकी कौरव पांडवों की कोई लड़ाई नहीं होती। तुम्हारी कोई से युद्ध नहीं है। तुम हो योगबल वाले राज ऋषि। सन्यासी है हठयोग ऋषि। वह शंकराचार्य, वह शिवाचार्य। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कहेंगे। वह अब नॉलेज ले रहा है। फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए यह राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पतित कांटों से दैवीय फूल बन रहे हो। गीत में भी सुना कि आओ अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करो। गाया भी जाता है कि पतित पावन वही सद्गुरु है जो तुमको नर से नारायण और राजाओं का राजा बनाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। यह पाठशाला है ना। इसमें हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। स्कूलों में एम ऑब्जेक्ट होती है ना। तुम बाप के पास आए हो बेहद का वर्षा लेने। वहाँ का वर्षा यहाँ लेना होता है। वह है ही सुखधाम, यह है दुखधाम। गीत में सुना है कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ। तुम बच्चे हो ना, कोई 25 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का। बाबा कहते हैं एक दिन का बच्चा भी वर्षा ले सकता है। बेहद का बाप फिर भारत को हीरे जैसा बनाने आया है। सतयुग में कितने हीरो जवाहरातों के महल थे, बात मत पूछो। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पतित राजाएं बैठ सोमनाथ जैसे मंदिर बनाते हैं। राजाओं के पास मंदिर होते हैं। आजकल तो बहुत ही मंदिर बनाते रहते हैं। सबसे मुख्य मंदिर किसने बनाया होगा? जो पूज्य से पुजारी बनते हैं, जरूर उन्होंने ही बनाया होगा। आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। यह महिमा परमपिता परमात्मा की नहीं है, उनकी महिमा तो सबसे न्यारी है। हर एक मनुष्य की महिमा अलग होती है। ऊंच से ऊंच महिमा है बाप की, जिससे तुम 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। फिर द्वापर से लेकर तुम लौकिक बाप का बच्चा बन जैसे जैसे कर्म करते हो ऐसा जन्म लेते हो। धन दान करने से एक जन्म अल्पकाल सुख का वर्षा मिल जाता है। राजाएं भी तो रोगी बनते हैं ना। स्वर्ग में तुम रोगी नहीं बनते हो। तुम्हारी एवरेज 150 वर्ष की आयु रहती है। कितने हेल्थी रहते हो। बीमारी दुख आदि का नाम नहीं। शिव बाबा बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। इसको हथेली पर बहिष्ठ कहा जाता है। पुरुषार्थ करना चाहिए, चाहे सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, चाहे साहूकार प्रजा। एम ऑब्जेक्ट तो है श्री कृष्ण जैसा बनना। बाकी श्री कृष्ण वास्तव कभी हुआ नहीं है। यह है भगवानुवाद। समझाया जाता है यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में तो बड़ी कहानी लिखती है। बाप पर बलि चढ़ने से बाप फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। बाप तुम बच्चों को ऊंचे ते ऊंच बनाते हैं। ब्राह्मण ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मांड के मालिक ठहरे ना। फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। तुमको बनने के लिए फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। तुमको बनाने के लिए आता हूँ। तुम कहते भी हो पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ। फिर सर्वव्यापी कैसे ठहरा? सदगति दाता पतित पावन तो एक ही बाप है। इस समय सभी तमो प्रधान बन गए हैं। सतो रजो तमो से सबको पास करना ही है। हर चीज़ पहले सतो प्रधान होती है फिर तमो प्रधान बनती है। सतयुग में भी देवी देवताएं सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतो राम राज्य क्षत्रिय, फिर रजो में वैश्य, तमो से शूद्र वर्ण भी है ना। विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। बाप और ब्राह्मण गुम कर देते हैं। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो क्योंकि तुम भारत की ऊंच सेवा करते हो। तुम हो श्रीमत पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। ऊंच ते ऊंच भगवान की मत मिलती है, जिससे तुम श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो श्री श्री शिव बाबा द्वारा। फिर माया का प्रवेश होता है तो तुम आसुरी बन पड़ते हो। कल्प कल्प बाबा ऐसे आकर समझाते हैं। बाबा ने ज्ञान का कलश तो माताओं पर रखा है, मनुष्य से देवता बनाने। सन्यासी तो माताओं को नरक का द्वार समझते हैं, निंदा करते हैं, फिर आकर उन्हीं माताओं से भीख मांगते हैं तो फिर कर्जा चढ़ आता है। इसलिए पुनर्जन्म
फिर भी गृहस्थियों पास ले फिर संन्यास करते हैं। पुनर्जन्म नहीं लेते तो फिर इतने ढेर सन्यासी कहाँ से आते। भारत पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। बरोबर देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, फिर अपने को कहते हैं मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। सर्वगुण संपन्न, यह शिव बाबा की महिमा नहीं है, यह देवताओं की महिमा है। परंतु पूरा ज्ञान ना होने कारण राम सीता के आगे भी यह महिमा कह देते। शिव जयंती मनाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं हैं। तो बाप कहते हैं तुम्हारा अब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। देवताओं को तीसरा नेत्र होता नहीं। चित्रों में देवताओं को दिखाते हैं परंतु वास्तव में है तुम्हारा। परंतु तीसरा नेत्र खुला फिर बंद भी हो जाता है। आश्चर्यवत सुनंती पश्यंती, औरों को सुनावंती, फिर भी भागंती हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे माया से हारते हैं। बाप युद्ध कराते हैं 5 विकारों पर जीत पहनाने लिए, बाकी और युद्ध तो है नहीं। तुम अभी हो ब्रह्मावंशी, फिर देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण वर्ण में आए हो। इस समय सृष्टि का चक्र पूरा बुद्धि में है। नाटक पूरा होता है। बाप ले चलने लिए आए हैं। माया ने सबको पतित बनाया है। अब बाप कहते हैं योग अग्नि से तुम विक्रमाजीत बनो। इसमें मेहनत है और कुछ करना नहीं है, बाप को याद करना है। बाबा हम आपके हैं, आपने हमको फिर सतयुग में भेजा, पुनर्जन्म सतयुग में लेते रहे, फिर त्रेता में आए तो पुनर्जन्म त्रेता में ले। इसको भी बाप कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम बताते हैं। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं हो सकती। कल्प की आयु तो 5000 वर्ष होती है। इन शास्त्रों ने तुम्हें घोर नींद में सुला दिया था। अब बाप ने तुमको जगाया है, तुम जागकर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम छोटे बच्चे हो, कोई 3 मास का, कोई 4 मास का, तुम ईश्वर के बनते हो। फिर आप मुए मर गई दुनिया। बाबा का बनते हो तो देह अभिमान टूट जाता है। बाप कहते हैं शरीर में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। सतयुग में तुम पवित्र संबंध में थे, अब अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले बने हो। तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। भक्ति भी तुम शुरू करते हो, पूज्य से पुजारी तुम बनते हो। पहले तुमने अव्यभिचारी भक्ति की, अब भक्ति भी अव्यभिचारी बन पड़ी है। फिर तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप को आना भी संगम युग पर होता है। युगे 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 कहने से करके 4 युग हो गए ना, कहो ना। फिर 24 अवतार कच्छ मच्छ अवतार कैसे हो सकेंगे। गॉड इज़ वन, रचयिता भी एक है तो उनकी रचना भी एक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। सार की पहली पॉइंट है कि स्वराज्य के लिए बाप पर बलि चढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखनी है। पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। सेकंड पॉइंट है कि बाप से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है वह सदा खुला रहे, माया की प्रवेशता न हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है। योग अग्नि से विक्रमाजीत बनना है। वरदान है आज की मुरली का कि सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोह स्मृति स्वरूप हो। नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनने के लिए सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाओ। किसी भी दैहिक संबंध में बुद्धि का लगाव ना हो। अगर कहीं भी लगाव होगा तो बुद्धि भटकेगी। बैठेंगे बाप को याद करने और याद वही आएगा जिसमें मोह होगा। किसका मोह पैसे में होता है, किसका जेवर में, किसका किसी संबंध में। जहाँ भी होगा वहाँ बुद्धि जाएगी। अगर बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं रह सकते। स्लोगन है आज की मुरली का कि प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। क्या है स्लोगन आज का कि प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति।